नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के इस शानदार मंच पर। मैं राहुल पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। हम शुद्धि और अशुद्धि वाले टॉपिक पे चल रहे थे और उसी कड़ी में आज आगे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि वर्तनी शुद्धि हमारी चल रही थी और उसमें हम काफ़ी लंबे समय तक मतलब चीज़ें आगे लंबे समय तक हम आगे बढ़े थे। उसके आगे हम पुनः शुरू करते हैं। ठीक है, आइए अगला अगला है। अब देखिए, इसमें मैं बार बार आपसे क्या कहता हूं कि शब्दों पर बहुत गौर करिए। कितनी चीजें यहां से कैसे बदलती हैं, कैसे कैसे शब्द इतने। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इतने सारे शब्द जो मैं आपको ये सारणी दे रहा हूं, इतनी वर्तनी के शब्दों के साथ यदि आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपकी वर्तनी शुद्धि तो हो ही जाएगी, साथ साथ वाक्य शुद्धि में भी आप बहुत 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 आगे हो जाएंगे और आपके लेखन में भी बहुत बड़ी शुद्धता आएगी। बहुत अच्छा आपका लेखन सुधरेगा और आपकी भाषा में गहरी पकड़ होगी। आते असम में क्या है? असम में ऐसे लिखा जाता है। अगला है उच्छृंखल। उच्छृंखल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, अगला यथेष्ट। ध्यान रखिए, यह टा है, यथेष्ट। क्या है? यथेष्ट। ठीक है, टा है वो, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें गलत करते हैं। यथेष्ट टा है, ठा नहीं है, यथेष्ट है। अगला है अत्युक्ति। अत्युक्ति, अत्युक्ति। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट, मनोज्ञ। मनोज्ञ ऐसे लिखा जाएगा। अगला है जगन्नाथ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ। अगला है निश्चल, ऐसे ही निश्चल लिखा जाएगा। ठीक है, अगला है अधिदैविक। ये मैं क्यों बार बार ये शब्द लिखवा रहा हूं, ये सॉरी, ये बड़ा आंक हो गया है, ये गलत है। अधिदैविक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, अधिदैविक। अधिदैविक ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, परीक्षा कक्ष में आपको बहुत सारे शब्द ऐसे बना देंगे, इसी को गलत साबित कर देगा लोक सेवा आयोग कि वो बड़ा आ कर दिया या बड़ी धी कर दिया, ऐसे बहुत सारे शब्द। लेकिन यदि आप शुद्ध शब्द से आप परिचित हैं तो ये आप कुछ भी घुमाएगा, कुछ भी नया परिवर्तन करेगा तो आप वहां पर शुद्ध अपने आंसर के पास पहुंचने में आपको सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो अधिदैविक होता है। ठीक है, अगले आ जाइए, अनावासिक। अनावासिक हो जाता है, ये एक नया शब्द है, अनावासिक। अब इसको ये शुद्ध है, यदि इसको वो गलत कराएगा तो बड़ा आ कर देगा, ये छोटा ना कर देगा, यहां जबकि बड़ा ना है, छोटा वाह कर देगा, मतलब कुछ भी वो कर सकता है। लेकिन आपको याद रखना है अनावासिक शुद्ध शब्द है। ठीक है, इतना आपने देख लिया। अगला है लब्ध। लब्ध प्रतिष्ठ। क्या है? लब्ध, लब्ध प्रतिष्ठ, ये शुद्ध शब्द है, ये बा है। ठीक है, इस तरह होना चाहिए, लब्ध प्रतिष्ठ हो जाता है। लब्ध प्रतिष्ठ शुद्ध शब्द है। अगला है भुजंगी, आप जानते ही। ठीक है, अगला है विद्युत लता। इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत है ये, इसको ऐसे लिखेंगे, विद्युत लता। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, विद्युत, विद्युत लता, ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ये विद्युत लता है। अगला है षड ऋतु। षड ऋतु ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अगला है तरुच्छाया। क्या है? तरुच्छाया, तरुच्छाया। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है, तरुच्छाया। मनः कामना, जो मनः कामना जब लिखेंगे हम तो ऐसे ही है, बीच में हा हो जाएगा, मनः कामना, ये शुद्ध शब्द है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि आपने ऐसे नहीं लिखा, मन कामना लिख दिया तो गलत है, मनः कामना होता है बहुत छोटी चीजें, लेकिन वो गलतियां कराने पे लोक सहायक से धस्त है।
और आप उसी के जाल में फंस जाते हैं। अगला के बहुत इंपॉर्टेंट है, रीत्यनुसार। क्या है? रीत्यनुसार। रीत्यनुसार ये शुद्ध शब्द है। अब इसी में चाहेगा तो लोग शायद बहुत गलत करा दे, लेकिन आपको ध्यान रखना है रीत्यनुसार ये शुद्ध शब्द है। आगे आइए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है विद्युत चालक। क्या है? विद्युत चालक। अब ये थोड़ा सा हमारी टीम का मिसप्रिंट हो गया है, मैं सही लिख दे रहा हूं, ये गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा जैसे इस यही जैसे मैंने आपको पहला बताया था ना, बस वैसे ही विद्युत आधा चालक, विद्युत चालक ये शुद्ध शब्द है। विद्युत चालक, विद्युत चालक ये शुद्ध शब्द है। ये विद्युत लेते हैं ना, विद्युत, तो विद्युत चालक नहीं, जैसे विद्युत को चलाने वालों को विद्युत चालक कहते हैं, लेकिन ता नहीं होता, वो चा है, आधा चा आएगा वहां, तो हो जाएगा विद्युत चालक। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है पुनर्भिनय। क्या है? पुनर्भिनय। पुनर्भिनय होता है, ठीक है, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे? पुनर्भिनय। पुनर्भिनय, पुनर्भिनय ये शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगला है मनः कष्ट। मनः कष्ट होता है। क्या होता है? मनः कष्ट ये शुद्ध शब्द है। अगला है इतः पूर्व। इतः पूर्व ये सब शुद्ध, ध्यान रखिएगा, ये मनः है, इतः है, ऐसे ही शब्दों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो हम लोग जनरली क्या करते हैं, बच्चे ये गलतियां कर देते हैं कि वो इस बीच के शब्द हा के संबोधन को वो ध्यान नहीं देते और वहीं पे सवाल गलत हो जाता है। अब जैसा अगला है अंतः प्रांति। अंतः प्रांति, तो अंतः तो आप समझ रहे हैं, अंतः प्रांतीय मतलब प्रांतों के बीच के शब्द को क्या कहा जाएगा? अब प्रांतों के बीच यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसको क्या? अंतः प्रांतीय। तो अंतः प्रांतीय। अगला गुप्त, आप जानते हैं। अगला है चारुता, आप समझ जानते हैं, ये भी आप। अगला है अनभल। भा है अनभल। अनभल, अनभल शुद्ध शब्द है। अनभल, ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है द्विवार्षिक। तो देखिए द्विवार्षिक ये शब्द है, द्विवार्षिक ऐसे लिखा जाएगा, द्विवार्षिक हो जाएगा। अगला है प्रफुल्ल, ऐसे लिखा जाएगा। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है, दिवारात्र। इसमें लड़के बहुत गलती करते हैं। दिवारात्र ये एकदम शुद्ध है, इसी को रात्र को रात्रि कर देगा लोक सहयोग। तो दिवा रात्र होता है, दिवा रात्रि नहीं होता, दिवा रात्र। ठीक है, ये आप समझ में आ गया, दिवा रात्र होता है। अगला और इंपॉर्टेंट है, दुरात्मगण। दुरात्मगण, दुरात्मगण ये सही है। अगला है गुणी गण। गुणियों के गण क्या कहेंगे? गुणी गण, छोटी अड़ी है। अगला है योगीवर। योगीवर। अगला है प्राणिवृंद।
प्राणी। अगला क्या है? प्राणी वृंद। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगला है वक्त्रगण। वक्त्रगण, वक्त्रगण। ठीक है, वक्त्रगण। आगे आ जाइए। अगला है सलज्ज। लज्जा से युक्त कहते हैं सलज्ज। ठीक है, अगला है सशंक। क्या है? सशंक, सशंक। ठीक है, फिर अगला पढ़ेंगे अर्थात। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको इतनी चीजों पे तो बहुत काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना। अच्छा ध्यान रखिए, अर्थात में ता में हलंत है, छूट गया। ठीक है, अर्थात में ता में हलंत है तो अर्थात हो जाएगा। फिर अगला है वणिक। देखिए, का में भी हलंत है, वणिक में का में क्या है? हलंत है। अगला है राजन। राजन में भी ना में भी हलंत है। विद्वान में भी हलंत है। विराट, विराट में भी हलंत है। और भविष्यत में भी हलंत है। ये जान लीजिए, इतने सारे शब्द हलंत से युक्त हैं, हलंत पे लगे हैं। ध्यान रखना होगा, अर्थात, वणिक, राजन, विद्वान, विराट, भविष्यत, इनमें सभी में हलंत लगा हुआ है। यदि आपने हलंत को ध्यान नहीं दिया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला है ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर ऐसा कौन सी चीज है जो हम करें जिससे चीजें तैयार हो जाएं। तो ध्यान रखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चीजों को बार बार पढ़ते हैं तो चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। अगला है अतएव। अतएव ऐसा ही लिखा जाएगा। फिर है अत्युक्ति, ये आप जानते ही हैं। फिर अगला है अधोगति। फिर है अधोवस्त्र। अगला है, अब देखिए यहीं पे रुक जाइए। अगला है अब ये अभ्यंतर नहीं, आभ्यंतर होता है, बड़ा आ होगा, ये हो, यहां तक आपने लिख लिया। आभ्यंतर होता है, आभ्यंतर, ये बड़ा आ होगा, यहां बड़ा आ कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। आभ्यंतर होता है। और इसी में एक शब्द जुड़ा है आभ्यंतरिक। आभ्यंतरिक, यहां बड़ा या है, यहां छोटा या हो जाएगा। जब रिक लिखेंगे अभ्यंतर में जुड़ेगा तो आभ्यंतरिक हो जाएगा, आभ्यंतरिक हो जाएगा, और उसमें आभ्यंतर हो जाएगा। आभ्यंतर या आभ्यंतरिक। अगला है परमौषधि।
परमौषधि, ठीक है। आत्म पुरुष ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अगला जैसे मैंने बताया ही था, आप जानते हैं, अनूदित हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा ही था, बताया ही था मैंने। अगला है अभ्यर्थी। अभ्यार अनूदित, ये सही है, अनूदित होता है, अभ्यर्थी होगा। अगला है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना। अभीप्सा। गत्यवरोध। गत्य ऐसे लिखा जाएगा, गत्यवरोध। तदुपरांत। लघुत्तर, ध्यान रखिएगा, ये गलत लिख गया, मैं सही कर देता हूं। ओह, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको गलतियां करा देगा। लघुत्तर होता है, लघुत्तर होता है। लघुत्तर होता है। सदुपदेश होता है। सदुपदेश होता है। सदुपदेश होता है। अगला है तदनुकूल। तदनुकूल होता है, यहां हलंत नहीं होगा, तदनुकूल। तदनुकूल होता है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है, पुनरावलोकन। आप अक्सर परीक्षाओं में पुनरावलोकन पढ़ते हैं, ये तो मैं नहीं जानता कि किस प्रकाशन का है, लेकिन बहुत सारे लोग पुनरावलोकन पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि पुनरावलोकन होता है, पुनरावलोकन नहीं होता। पुनरावलोकन भी लोग बोलते हैं, गलत है। पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, पुनरावलोकन। पुनरावलोकन होता है। अगला है पुनरुत्पादन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द में वर्तनी की तरफ ध्यान दिला रहा हूं आपका। पुनरुत्पादन होता है। पुनरुत्पादन होता है। अगला है अनधिकार होता है, ये ना नहीं है, मिसप्रिंट है, अनधिकार होता है। अनधिकार, ये 2021 में सवाल पूछा है, ये ठीक है, किसी एग्जाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से पूछा गया है। अनधिकार होता है, इसको मैं पूरा हटा ही दे रहा हूं। अनधिकार होता है। अनधिकार होता है। अगला अनाथा, आप जानते ही हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। अगला है अनुसरण होता है, ये ध्यान लगे, अनुसरण में कौन सा दंत सा का प्रयोग होगा। अगला है अनुसूया। अनुसूया, ये 2022 में आया है। अनुसूया 2022 में सवाल आया था। अगला है अनेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनेकों गलत है, अनेक शब्द ही शुद्ध है, क्योंकि अपने आप में बहुवचन है, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक। अगला है, आगे आइए, अगला है अनिष्ट। अनिष्टा है, ठा नहीं होगा, अनिष्ट नहीं कहते, बहुत अनिष्ट की संभावना है, तो टा होता है, अनिष्ट होता है। अगला है अन्विति। अन्विति, अन्विति। अगला है अभीष्ट। अभीष्ट, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभीष्ट, अनिष्ट, अभीष्ट, ठीक है। अभ्यंतर, अभ्यंतर ऐसे लिखा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अभयारण्य, बहुत ज्यादा चर्चित है आजकल। अभयारण्य,
अभयारण्य होता है, अभयारण्य। अगला है अमावस्या, अमावस्या। और एक शब्द और मिलता है इसी के आगे, ध्यान रखिए मैं लिख दे रहा हूं, अमावास्या भी होता है, अमावास्या भी होता है। एक तो अमावस्या है, इस अमावास्या बड़ा हुआ भी सही हो जाता है। ये दोनों शब्द हैं, दोनों सही हैं, अमावस्या या अमावास्या। और अगला एक शब्द है अयास, अयास ऐसा ही लिखा जाएगा। अगला है अहर्निश, अहर्निश माने दिन रात, अहर्निश माने क्या होगा, दिन रात। ठीक है। अगला है एहसास, ठीक है। अगला है अनुसरण, तो मैं लिखवा ही चुका हूं। अगला है एहसास, ऐसा ही लिखा जाएगा, एहसास। अगला बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, अहोरात्र होता है, रात्रि नहीं होगा, ये बहुत ध्यान रखिए, त्रि में गलत कराता है लोक सहयोग, अहोरात्र होता है। फिर है आंसुओं, आंसुओं, ये शब्द सही है। फिर अगला है आकृष्ट, टा है, ध्यान रखिएगा, आकृष्ट, आकृष्ट। अगला है चिन्ह, एक इस तरह भी मिलता है, कुछ लोग इस तरह भी लिखते हैं, यह भी सही होगा, चिन्ह, हा के नीचे हलंत लग जाएगा। आह्लाद, हा के नीचे यहां भी हलंत है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आह्लाद, आह्लाद होता है, सॉरी बड़ा आ होगा, आह्लाद, आह्लाद नहीं होता, आह्लाद होता है, वो बहुत आह्लादित होते, बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आह्लाद होता है, हा के नीचे भी हलंत लग जाता है। अगला है मध्याह्न, मध्याह्न, हा के नीचे यहां भी हो जाएगा हलंत, तो इसमें इस तरह भी लिख देंगे, मध्याह्न, मध्याह्न, मध्या, हा के नीचे हलंत और ना हलंत, मध्याह्न हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है प्रहलाद, अगला क्या है, अगला है प्रहलाद, तो हा के नीचे यहां भी हलंत लग जाएगा, तो ये इस तरह लिख देंगे, प्रहलाद। मैं क्यों लिखवा रहा हूं ये शब्द, आपको लगेगा सर बहुत हल्के सरल सा चीज है, लेकिन हा के नीचे जो हलंत का चिन्ह है वो लगाना बहुत जरूरी है, जिसको जनरली बच्चे भूल जाते हैं। अगला है जानवी, जहानवी, एक तो ऐसे भी लिखते हैं जहानवी, और एक इस तरह भी लिख देते हैं जाह्नवी, हा के नीचे आप हलंत लगा दीजिए, जाह्नवी। ठीक है, अगला देख लीजिए, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला है वहान्य, देखिए इसको मैं
आग कहते हैं, इसको मैं दूसरे ढंग से लिख दूं, आप वहानी, हा लिखिए, हलंत करिए, वहानी कर दीजिए, वहानी माने आग हो जाएगी। यदि हा के नीचे आप हलंत नहीं लगाते वहानी में तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है ब्रह्मा, हा के नीचे हलंत है। अगला है आह्वान, आह्वान, हा के नीचे देखिए हलंत है। अगला है बिहवल, हा के नीचे भी हलंत है। अगला है जिह्वा, हा के नीचे हलंत है। देखिए यहां से सारे प्रश्न यहां से यहां तक हलंत के हैं। देखिए आपको लगेगा कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, वर्तनी शुद्धि में हलंत की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द हिंदी में संस्कृत निष्ठ है, शब्द आ गए हैं निष्ठ होने के कारण, तो उस कारण उन शब्दों की चीजें उनसे जुड़ी हुई हैं। अगला क्रुद्ध, क्रुद्ध ये शब्द नहीं है, क्रोध, दा के नीचे हलंत, क्रुद्ध, ये सही है। क्रुद्ध, अभिशप्त जानते ही हैं। आकृष्ट, टा है, ध्यान रखिएगा, आकृष्ट टा होता है, ठा नहीं होगा। ये टा और ठा में भी बड़ी संकट का सामना करना पड़ता है बच्चों को, इसलिए मैं बार बार उस चीज को रेखांकित कर रहा हूं, बार बार उस चीज को बता रहा हूं कि टा होता है आकृष्ट में। अगला है त्रस्त, फिर अगला है ग्रस्त, अगला है फिर व्याप्त, फिर है संयत, फिर हतोत्साह, एक ये शब्द मिलता है, और एक होता है हतोत्साहित। दोनों शब्द सही है, या हतोत्साह कहिए या हतोत्साहित कहिए। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अगला क्या है? प्रफुल्ल। प्रफुल्ल ऐसे ही लिखेंगे। अधीन, मैंने बार बार बताया था कि अधीन शब्द है, ये 2021 में सवाल आ चुका है पीसीएस में। अधीन ही सही शब्द है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, आपतकाल होता है। आपतकाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चे गलत इसको लिखते हैं। आपतकाल होता है, आपतकाल होता है। फिर एक होता है आपातकाल होता है। दोनों शब्द सही हैं, या आपतकाल कहिए या आपातकाल कहिए। ठीक, आपतकाल कहिए या आपातकाल कहिए। ठीक है। अगला है अरण्य, जंगल को अरण्य कहते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। अगला है आह्वान, आह्वान, देखिए हा के नीचे हलंत, आह्वान या आह्वाहन, यह भी लिखा जाएगा। आह्वाहन, आह्वान, हा के नीचे वाह चला जाएगा, वान हो जाएगा, आह्वान हो जाएगा। दोनों सब सही है। अगला इंदु, इंदु माने चंद्र। अगला है इच्छा माने दृष्टि, इच्छा माने दृष्टि। इच्छा, ये इच्छा ऐसी लिखी जाएगी, इच्छा अर्थात दृष्टि। अगला है इच्छा द्रम, इच्छा द्रम, ये भी सही है, इच्छा द्रम ऐसे लिखा जाएगा। अगला ईप्सित, ईप्सित माने क्या होता है? इच्छित। ईप्सित या इच्छित एक ही शब्द है, मतलब उसका मीनिंग है ईप्सित मन अर्थात इच्छित है। ठीक है। अगला है उच्छ्वसित, उच्छ्वसित, छा के नीचे हलंत है, उच्छ्वसित, इन्होंने एक साथ जोड़ दिया, वैसे उच्छ्वसित इस तरह लिखेंगे,
उच्छ, छा के नीचे हलंत, उच्छ्वसित, 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 ये सही है। अगला है उच्छिष्ट, अर्थात बचा हुआ, ये गलत अर्थ, बचा हुआ। उच्छिष्ट माने बचा हुआ, बचा हुआ, ये सही। उच्छिष्ट, 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 टा है, ध्यान रखिएगा। उच्छिष्ट ये शब्द आया कहां से? संस्कृत निष्ठ है, तत्सम है, संस्कृत निष्ठ है। जैसे ने बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणभट्ट के लिए एक उक्ति मिलती है संस्कृत में कि बाणभट्ट के बाद जो शेष साहित्य आया संस्कृत में वो क्या है? बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात बाण के बाद संपूर्ण लेखन उसका बचा हुआ लिखा गया है। जूठन, उच्छिष्ट मान जूठन भी होता है, शेष बचा हुआ है उसको, या जूठन कह दीजिए। तो उच्छिष्ट शब्द इसलिए वहां से आया है, संस्कृत से है, इसलिए इसको उच्छिष्टा बोलते हैं। अगला है उज्जैनी, उज्जैनी ऐसे लिखा जाएगा। उज्ज, उज ऊ, फिर आधा जा, फिर पूरा जा, फिर नी, उज्जैनी हो जाएगा। अगला है उत्तरदायी, फिर अगला है उद्दंड, दा के नीचे हलंत है, उद्दंड, बरकर बच्चा बहुत उद्दंड है, तो उद्दंड के लिए यहां पर दा में हलंत लग जाएगा। फिर अगला है उद्दीप्त, ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिखेंगे, उद फिर आधा हलंत, उद्दीप्त, ये लिखते हैं उद्दीप्त। ठीक है। अगला है ऊधम, ऊधम मचा दिया, यहां पे होता। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आया यहां तक? अगला है दांड्यायन, दांड्यायन गलत है, यहां पे मिसप्रिंट हो गया है। दान, यहां तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा हमेशा, दांड्यायन, दांड हलंत, दांड्यायन, ये सही है शब्द। दांड्यायन ये शब्द सही है। दांड्यायन, दांड्यायन ये सही है। अगला है दिनांक, ऐसे लिखा जाए। अगला है दुशासन, ध्यान रखिएगा, ये दुशासन ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिए, सा को ध्यान रख लीजिएगा। दुर्वस्था है, ये तो कई बार आ चुका है, दुर्वस्था, ये तो आप जानते हैं, पढ़ा चुका हूं। अगला है दुस्वप्न, दुस्वप्न ऐसे लिखेंगे, दुस फिर स्वप्न, दुस्वप्न मतलब बुरा सपना। ठीक है, दुस्वप्न ऐसा लिखा जाएगा। अगला है दुस्सह या दुस्सह, ऐसे भी लिखा जाएगा, दुस्सह, दुस्सह या दुस्सह, ये दुस्सह ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों सही है, ध्यान रखिएगा, दुस्सह या दुस्सह। अगला है दुस्साध्य, ये सा का ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर दंत सा का प्रयोग किया गया है, आधा सा भी दंत है और पूरा सा भी दंत का ही प्रयोग किया गया है।
दुस्साध्य। अगला है तुष्टीकरण, ये आप जानते ही हैं। अगला क्या है? प्रस्तुतीकरण, शुद्धिकरण, धा के नीचे हलंग है, शुद्धिकरण। अगला है वृद्धिकरण, धा के नीचे हलंत है। और अगला है संक्षिप्तीकरण। ये सब करण पर हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है दुगुना, अगला है दुगुना। अब ध्यान रखिए, अगला जो शब्द बताने जा रहा हूं, दो शब्द इसके मिलते हैं। एक तो दोपहर मिलता है, दोपहर या दोपहर, दोनों शब्द आपने सुना होगा। एक तो दोपहर भी मिलता है और एक दोपहर मिलता है, दोनों सही है। दोपहर कहिए या दोपहर कहिए, दोनों शुद्ध है। अगला द्वितीय, ध्यान रखिएगा, यह भी मिलता है, इस तरह लिखिए, सॉरी द्वितीय। द्वितीय, ये दा के नीचे हलंत है, द्वितीय कहते हैं। द्वितीय ऐसा भी लिखा जाए, यदि ये आ जाए द्वितीय ऐसा भी लिखेंगे। अगला आ गया द्वेष, तो दा के नीचे हलंत फिर वेश, द्वेष, ये शुद्ध है, बहुत परम शुद्ध है। आगे आ जाइए। अगला है धर्मयुत। क्या है? धर्मयुत, धर्मयुत। अगला है धीमान, ना के नीचे हलंत है। अगला है धात्री, माने धाय, धा है, घाय धाय, धाय है, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। धात्री अर्थात धाय, धाय मां जिसे कहा जाता है, जो सेवा करती है बचपन से। सॉरी। अगला पीसस में सवाल पूछा है धोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये धोबिन सही है, धोबिन पीसस में सवाल आया है। अगला है नभोमंडल, आकाश का घेरा, आकाश का घेरा। नभोमंडल को क्या कहते हैं? नभोमंडल को क्या कहते हैं? आकाश का घेरा कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। थैंक यू। ठीक है, अब आगे देखिए। आगे जो नई, ये नई सही है, ये वाला। अगला है निस्संक, निस्संक ये गलत है, मैं फिर लिख देता हूं। ये सही है, निसंक ये ऐसे भी लिखा जाता है और एक इस तरह भी लिखते हैं, निस्संक, निसंक ये भी लिखा जाता है। दोनों सही हैं। निसंक ये गलत, मैं काट दे रहा हूं। ठीक है, निसंक या निस्संक दोनों आ जाए तो निसंक या निस्संक दोनों सही है। अगला है निस्वार्थ, निस्वार्थ, निस्वार्थ है और निस्वार्थ भी है। निस्वार्थ और निस्वार्थ
एक ही, दोनों सही शब्द। निस, नी है छोटी नी, फिर आधा सा, निस फिर आधा सा, फिर वार्थ, स्वार्थ लिख दीजिए। निस्वार्थ, निस्वार्थ, और ये निस्वार्थ है, दोनों सही है एकदम। अगला है निंद्रित, निद्रित अर्थात नींद में। अगला है निकस, ध्यान रखिएगा निकस में कौन सा सा का प्रयोग है, मूर्ध, कौन सा सा है, तालव्य सा का प्रयोग है, निकस कसौटी। अगला है न्योछावर, न्योछावर 2016 पीसेस में आ चुका है, न्योछावर। अगला क्या है, निरनुनासिक, ये ध्यान रखिएगा, निरनुनासिक, ये समीक्षा अधिकारी में सवाल आ चुका है, निरनुनासिक। अगला है निरभिमान, सॉरी निर्दय है, एक शब्द निर्दय। फिर है निरभिमान, निरभिमान, ये सही है। अगला है निर्दोष, फिर है निरपेक्ष, निरपेक्ष, ये सही है निरपेक्ष, ध्यान रखिएगा, छोटी नी पूरा रा फिर पेच, निरपेक्ष अर्थात तटस्थ। यह समीक्षा अधिकारी 2016 में सवाल आया था। आगे आ जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है निर्लोभ, ऐसे लिखेंगे निर्लोभ, निर्लोभ, ये निर्लोभ हो जाएगा यहां से। अगला है निशंग, निशंग अर्थात तर्कस, तर्कस है ये, ऐसे मिसप्रिंट हो गया, तर्कस। तर्कस भी देख लीजिए इसमें कौन सा सा का प्रयोग है, तालव्य सा का प्रयोग है। ठीक है, निसंग अर्थात तर्कस। निष्पाप ऐसे लिखा जाएगा, निष्पाप, ये वाला सा होगा। अगला है निःशुल्क, ऐसे ही लिखा जाएगा, निःशुल्क, एक निःशुल्क, जैसे मैंने ऊपर अभी बताया था आपको निस्वार्थ और निस्वार्थ का, वैसे ही निःशुल्क या निःशुल्क। वैसे जनरली परीक्षा मुझे लगता है कि लोग शायद इसी को पूछेगा, जानता है बच्चे यहां पे गलती करेंगे क्योंकि दोनों सही हैं। ये निःशुल्क, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं समीक्षा अधिकारी में यहीं से सवाल आएंगे, देख लीजिएगा जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो सवाल यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, अगला जाइए। अगला है निस्संकोच, निस्संकोच कहिए या निःसंकोच कहिए, देखिए वही जो मैंने अभी बताया, निस्संकोच या निःसंकोच। अगला है निस्संतान या निःसंतान, है ना, नए नए शब्द मिल रहे हैं आपको, जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा, निस्संतान या निःसंतान। फिर अगला है निस्संदेह या निःसंदेह, निस्संदेह या निःसंदेह। और अगला है निस्सहाय, 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है निष्क्रमण, निष्क्रमण, ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा सा का प्रयोग किया गया। अगला और देख लीजिए, निस्सार, निस्सार एक निहिसार है, एक निस्सार एक निहिसार है। अगला है निषिद्ध, निषिद्ध, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
नि सिद्ध। निषिद्ध, निषिद्ध, दा के नीचे हलंत लगा दीजिए, निषिद्ध। फिलहाल यही सही है, ये गलत है, यही सही मानिए, निषिद्ध, निषिद्ध। अगला है निस्सृत, अर्थात निकला हुआ। निस्सृत, ये वाला सा लगेगा, कौन सा? दंत सा का, दंत सा आधा सा, मतलब यहां भी आधा, आधा सा दंत का है और पूरा सा भी दंत का है। निस्सृत, 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 निकला हुआ। अगला है निरपराध, बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद कई बार सवाल आया, या निरपराधिनी, निरपराध या निरपराधिनी, निरपराधिनी, ये शब्द है, दोनों सही है, ध्यान रखें। निरपराध कहिए या निरपराधिनी भी आ जाए तो वो भी सही है। अगला है निष्कलंक, निष्कलंक, लक ऊपर हुआ, निष्कलंक, निष्फल और निष्फल, निष्प्राण, ये एक जैसे शब्द लग रहे हैं। निष्कलंक, निष्फल और निष्प्राण एक जैसे ही है। यहां पर कौन सा सा का प्रयोग आप देख लीजिए, दंत तालव्य सा का प्रयोग। आगे बढ़िए। ठीक है, अगला है निष्पंद, वही आ गया। फिर निष्पंद कहिए या निःपंद, निष्पंद कहिए, दोनों एक जैसे शब्द हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, निष्पंद या निष्पंद। ठीक है, आगे देख लीजिए इसके बाद। ठीक है, अगला है निहारिका, तारों का एक समूह। निहारिका पूछता है, निहारिका, बड़ा नी होगा, ध्यान रखिएगा, निहारिका है, निहारिका अर्थात तारों का एक समूह। अगला है नींबू, निरोग, ये जानते ही हैं, नीतिमान और नृशंस, ये सब जानते ही हैं, और निरंजन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, पक्षीगण होता है, पक्षीगण नहीं होता, पक्षीगण, छाछी जो है छोटी, पक्षीगण। और एक शब्द है पक्षीराज, ये देखिए पक्षीराज, क्योंकि पक्षीगण होता है तो पक्षीराज भी होता है, छोटी छी ही रहेगी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, पड़ोसिन, ये सही शब्द है, पड़ोसिन। अगला है परिशिष्ट, परिशिष्टा, ठा है, टा नहीं होगा, परिशिष्ट। बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, लिखिए पढ़िए, लिखिए पढ़िए, लिखिए पढ़िए, लिखिए पढ़िए, लिखिए, चीज अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे और आपको वहीं से पता चल जाएगा कि शब्द कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो परिशिष्ट, ये समझ में आ गया। अगला देखिए परिषद, जब परिषद लिखेंगे तो दा के नीचे हलंत है, परिषद अर्थात समूह, दा के नीचे हलंत है, परिषद। अगला है पिपीलिका अर्थात चींटी, पिपीलिका अर्थात चींटी, पिपीलिका अर्थात चींटी। अगला है पिशाच, अगला है पुष्पावली, अगला है
पीतिमा अर्थात पीलापन, पीतिमा, पीतिमा अर्थात पीलापन। ठीक है, आगे चलते हैं। आइए, पुत्रैषणा अगला शब्द है, पुत्रैषणा, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्रैषणा ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला है पहुंच, हा में देख लीजिए चांद बिंदी लगी हुई, पहुंच। ठीक है, अगला आप जानते हैं पुनरावलोकन, मैं बता ही चुका हूं, पुनर्रचना भी बता चुका हूं आपको। अगला है पुष्टिकरण, ये भी आप जानते ही हैं। अगला है पुनरअभिनय, पुनरअभिनय भी आप जानते हैं। अगला है पुष्टि, ध्यान रखिएगा पुष्टा है यह, पुष्टि ठा नहीं है, बहुत ध्यान रखिए, पुष्टि। अगला है प्रदर्शनी, जानते ही हैं आप, प्रदर्शनी। अगला है पूछना। अगला है पय पान, जानते, पय मैंने दूध, पान मैंने पीना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है पौरोहित्य, ये ध्यान रखिए, पुरोहित नहीं होता, पौरोहित होता है, पौरोहित्य, पौरोहित्य, पौरोहित्य। ठीक है ना, पौरोहित्य होता है। अगला है प्रकुपित, प्रकुपित, प्रकुपित होता है। ठीक है, प्रकुपित होता है। ठीक है, प्रकुपित। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है प्रातिनिधिक, प्रातिनिधिक होता है, प्रतिनिधिक नहीं होता, प्रातिनिधिक होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत करा सकता है। प्रातिनिधिक, प्रातिनिधिक। अगला है प्रणयनी, 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 ये सही है। अगला है प्रतिद्वंद्व, देखिए प्रति, इसको ऐसे लिखिए, गलत है, प्रतिद्वंद्व, यहां तक आपने लिखा प्रति। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, प्रतिद्वंद्व जब लिखेंगे, रुक जाइए, मैं इसका शुद्ध रूप लिखाता हूं। हां, अब जैसे आप प्रतिद्वंद्व लिख रहे हैं, यह गलत है, ठीक, इसको मैंने काट दिया। अब इसको सही शब्द कैसे लिखेंगे, प्रतिद्वंद्व, प्रति द्वंद्व, प्रतिद्वंद्व, ऐसे लिखा जाएगा तब सही होगा। प्रति, फिर दा के नीचे हलंत, द्वंद, दो हो जाएगा, फिर वा के ऊपर ना, प्रतिद्वंद्व, फिर आधा दा, पर दा के नीचे हलंत, फिर वा, प्रतिद्वंद्व, 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 ये सब सही शब्द है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार आया है, बहुत लोग गलत करते हैं। प्रतिद्वंद्व, दो बार इसमें दा है, दो बार दा के नीचे हलंत है, प्रतिद्वंद्व। अगला है प्रातिपदिक, ये ध्यान रखिएगा, प्रातिपदिक। मैं बता रहा हूं, एक बेहतरीन ढंग से आपको सारणी प्रस्तुत की गई है, बेहतरीन नोट्स है आपके लिए। आप ये जान लीजिए कि इसके बाद अब कुछ बचेगा नहीं, इसका समझ लीजिए, पूरा क्रक्स ही निकाल करके यहां रख दिया गया है। ठीक है, आगे चलिए।
हां, अगला है प्रत्युत। क्या है? प्रत्युत वर्ना। प्रत्युत माने होता है वर्ना। अगला मैंने बताया था प्रत्युपकार, ये तो आपने पढ़ा ही था। ठीक है, प्रत्युपकार। ठीक है, यहां तक आपने देखा, प्रत्युपकार तक आपने देखा। अगला है प्राणी मात्र। प्राणी मात्र, प्राणी मात्र ही कहा जाता है, प्राणी मात्र। अगला है प्रामाणिक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में सवाल आया था समीक्षा अधिकारी वाले में, या पीसीएस में कहीं आया है। प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। लेकिन आगे यदि प्रमाणीकरण आ जाए तो फिर प्रा छोटा हो जाता है, फिर प्रमाणीकरण हो जाता है। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में, ये देख लीजिए, प्रामाणिक और प्रमाणीकरण दोनों का अंतर। मैं बार बार क्यों कहता हूं कि लिखिए, लिखिए, लिखने से ही आपकी शुद्धता का पता चलेगा, और लिखेंगे तो शब्द आपके दिमाग में बैठेंगे। अगला है बंजारिन, बा के ऊपर बिंदु है, बंजारिन है। अगला है बधाइयां। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, बलिष्ठ। बलिष्ठा होता है, बलिष्ठ। क्या होता है? बलिष्ठ। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि। बा नहीं है, वाल्मीकि है। वाल्मीकि कहिए, या वाल्मीक कह दीजिए, वाल्मीकि या वाल्मीक। का से छोटी की मात्रा हटा दीजिए, दोनों सही है। तो कहेंगे वाल्मीकि, वाल्मीकि या अर्थात वाल्मीक, दोनों सही हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग गलतियां करते हैं, बीवी है। वीबी नहीं होता, बीवी है। बा है फिर वाह है, बा है फिर बड़ी की मात्रा, फिर वाह है बड़ी की मात्रा, बीवी होता है। अगला दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एक बृहत होता है, जब बृहत लिखेंगे तो ताग नीचे हलंत है, और एक वरहत भी होता है, दोनों सही है। दोनों में ताग में हलंत लगा है, चाहे बृहत कहिए चाहे वृहत कहिए, दोनों सही है। बृहत और वृहत दोनों सही है। अगला है भंगिन। अगला शब्द क्या है? भंगिन। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट 2017 में आया है, भास्कर। इसमें कौन सा सा का प्रयोग है? दंत सा का आधा सा प्रयोग है, दंत आधा सा का प्रयोग है, दंत सा कहे जाने वाले आधा सा का प्रयोग है। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला है भानु। भानु नहीं है, भानु है, छोटा ऊ की मात्रा है, भानु। भानु माने सूर्य। ध्यान रखिएगा, छोटा ऊ की मात्रा है ना में, भानु हो जाएगा। अगला है भारवी, बहुत बड़े कवि हुए हैं संस्कृत के। अगला है भिखारिन। ठीक है, आगे आइए। अगला है मंजू। मंजू माने क्या होता है? बहुत सारी बच्चियों का नाम होता है मंजू। मंजू माने सुंदर, मंजू माने सुंदर। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला है महात्मगण। दो शब्द हैं इसमें, महात्मगण कहिए या महात्म्य, या एक तो महात्मगण, ध्यान रखिएगा, महात्मगण, महात्मगण, और अगला है महात्म्य। महात्म्य, महा पूरा बड़ा मां, बड़ा हा, आधा ता, आधा मां, फिर या। महात्म्य
महात्मा होने का भाव, होने है का भाव, महात्म्य अर्थात महात्मा होने का भाव होना, उसे महात्म्य कहते हैं। और महात्म गण कहेंगे तो वहां मां छोटा हो जाएगा। महात्म गण, जब गण का प्रयोग होगा तो छोटा मां हो जाएगा महात्म गण, लेकिन यदि हम बड़ा मां का प्रयोग करेंगे तो महात्म्य अर्थात महात्मा होने का भाव। अब मनीषी गण आप तो जानते हैं, मनीषी गण, ठीक है, महत्ता आप जानते ही हैं, मन है कामना भी आप जानते हैं, मालूम होता है, मालूम नहीं होता, मालूम होता है, ध्यान रखिएगा, मालूम बड़ा ला में बड़े ऊ की मात्रा होती है, मालूम। मिस्र ऐसे लिखा जाएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये सवाल पूछा है, मिष्टान्न, इसको ऐसे भी लिख दीजिए, बहुत बार पूछा है ना ये, मिष्टान्न, मिष्टान्न। अगला है मुरारी, अगला है मोहल्ला, मोहल्ला नहीं तो मोहल्ला होता है, मोहल्ला, मोहल्ला, ये ध्यान रखिएगा। अगला है मूर्छा, मूर्छा। और अगला है यथेष्ट, ये गलत है, यथेष्ट, यथेष्ट, यथेष्ट है, यथेष्टा है, यथेष्ट। अगला है याज्ञवल्क्य, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, वल्क्य, वा फिर आधा ला फिर आधा का फिर याज्ञवल्क्य। अगला है यास्क, यास्क, ऐसे लिखा जाएगा। और फिर अगला है यूप, यूप ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं आपके साथ एक नए जोशो खरोश के साथ, एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपनी कमियों से लड़ते रहें। और कोई दीदी आप कोई क्वायर होती है आपकी, तो आप हमारे परीक्षा आइडिया के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पढ़ने के उपरांत आप हमारे यहाँ की जो टेस्ट सीरीज कराई जाती है उसको आप ज्वाइन करें और अपनी कमियों को दूर करें। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे, और हम मिलते हैं एक नए जोशो खरोश के साथ, एक नई उम्मीद आशा के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद।